जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की तैयारी पर यही वजह है कि चीन बौखला गया है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए इस फैसले की कर रहा है आलोचना। मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, ये चीनी विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हमें आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह कहा गया है चीन की तरफ से। भारत अगले साल जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की तैयारी में है और इसी को लेकर चीन का यह रुख हमारे सामने है और इसी को लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ करें बात। उससे पहले एक डिटेल आपके सामने कि जम्मू कश्मीर पर क्यों अब चीन और पाकिस्तान की ये बौखलाहट सामने आ रही है। तो बड़ी बात यह है कि राज्य से धारा 370 हटने के बाद वहां के बदलते हालात दोनों को अब हजम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटना भी इन्हें रास नहीं आया है और इसको लेकर पीछे से जिस तरीके से एक भूमिका निभाने की कोशिश चीन और पाकिस्तान की तरफ से की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ये बड़ी वजह है। ऐसे में यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने पर दुनिया में जाने वाला संदेश इन्हें यही परेशानी दे रहा है। और साथ ही लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच करीब 2 वर्षों से जो गतिरोध जारी है वो भी इसका बड़ा आधार है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भारत चीन के बीच विवादित मुद्दा मानकर भी ऐतराज जताया है। तो वो ग्राउंड्स हम आपके सामने रख रहे हैं और इस बीच ये भी बता दें कि G20 मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चुनकर भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश देगा। तो समीर, इस एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन के दौरान ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्राउंड बेस आखिर क्या है, क्यों चीन को ऐतराज है, पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों सामने आती है, यही इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हमने दर्शकों को बताया। बिल्कुल, और इस वक्त मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे तो आज एक साथ कई कहावतें याद आ रही हैं। एक पंथ दो काज, एक तीर से 2 निशाना, और निशाना ऐसा लगाया गया है कि बिल्कुल सटीक अपने टारगेट को उसने हिट किया है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। समीर, देखें, भारत इस समय अपनी जो रणनीति है, सामरिक रणनीति, बड़ी मजबूती के साथ आगे पेश कर रहा है दुनिया में। और जो ये इन्होंने लोकेशन J&K और लद्दाख को सिलेक्ट किया है, एक अपनी ताकत, अपनी एक प्रोजेक्शन ऑफ पावर और इमेज करके किया है। देखें, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में ये समिट होल्ड करेंगे, समिट तो नहीं है, एक मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगी, उसमें होस्ट नेशन का चॉइस है, वो कर सकता है। अभी इसमें क्या है कि हमारे को आर्टिकल 370 का पूरा मद्देनजर रखना है, क्योंकि जब उसके बाद चीन और पाकिस्तान को काफी तकलीफ हुई है। चीन को अक्साई चिन्ह के बारे इसलिए गलवान इशू आगे बढ़ा था। दूसरा, पाकिस्तान तो हमेशा ही उसको चुपता है जब भी हम J&K में कुछ आगे कदम बढ़ाते हैं। अभी ये जो J&K में हम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि उस समय अगले साल हमारी जो मिलिट्री प्रेपरेशन होगी बहुत मजबूती से होगी, बिकॉज पाकिस्तान खास करके कोई ना कोई शैतानी करेगा। वैसे ही लद्दाख में भी जब हम करेंगे तो हमें गलवान के अंदर बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा। सब ये है। तीसरा पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने ये डिसाइड किया है कि ये जो G20 की समिट अगले साल होनी है, ये काफी और जगह और सिटीज में भी होगी, पर समिट होगी दिल्ली में। तो ये है कि इंडिया का एक इमेज प्रोजेक्शन की कंबाइन करेंगे। और एक 2 टूक संदेश सर इन्हीं फैसलों के जरिए दिया भी जा रहा है उन तमाम मुल्कों को। लेकिन इस बीच त्रिपाठी सर, हम सब जानते हैं कि G20 समिट अर्थव्यवस्थाओं को लेकर देश की चर्चा की जाती है, अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर रहता है इन समिट में। मेरा सवाल आपसे ये है कि चीन किस तरीके से बैकहैंड पाकिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको लगता है कि ये मंच ऐसे होते हैं जहां पर जवाबदेही बनती है? क्योंकि जब चीन के सामने इसमें शामिल होने को लेकर भी सवाल किया गया तो फिलहाल उसने चुप्पी साध ली है। चीन का दुगलापन क्या इसके जरिए भी सामने आता है? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए, चीन ने जैसा कहा है, जैसा रिएक्शन दिया है, उससे ये पता लगता है कि चीन ने अभी भी पाकिस्तान को भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि हम इस मामले में हमेशा की तरह आपके साथ रहेंगे। चीन ने जो एक ऊहापोह की स्थिति, एक दुविधा की स्थिति, एक असमंजस पैदा कर दिया है। तो ये कह के कि ये विवादित क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए यहाँ पर नहीं करना चाहिए, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए ना। अब चीन को ये पता है
कि किसी भी होस्ट देश का ये अधिकार होता है कि वो अपने एरिया में कहीं भी कोई समिट या उससे संबंधित कोई और मीटिंग्स करे। तो हम समिट तो वहाँ कर नहीं रहे हैं, समिट तो वहाँ हो भी नहीं सकती क्योंकि इसके लिए इतनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है जो अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है, लेकिन कुछ रिलेटेड मीटिंग्स वहाँ होगी। तो हम लेकिन इससे एक संदेश देखिए सीधे सीधे ये जा रहा है विश्व पटल पर कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति इतनी नॉर्मलाइज कर दी है। मेरा सवाल यही था आपसे कि जम्मू कश्मीर को लेकर के लगभग हर जगह पाकिस्तान ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया, बहुत कुछ करने की कोशिश की भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर का नाम ले लेकर, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है जो दुनिया के बाकी शक्तिशाली मुल्क भी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर में हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं, सरकार ने वहां पर शांति जो है स्थापित कर ली है। यही वजह है कि G20 जैसी इंपॉर्टेंट समिट की मेजबानी करने का मौका, वो भी जगह जम्मू कश्मीर को चुना गया है। और देखिए एक चीज इसमें और भी मैं बताऊं कि पाकिस्तान, ये समिट अगले साल होनी है जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट के होने होंगे, और उस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल होगा कि पाकिस्तान वो इसको कैसे देखता है, इस समिट को और इसके वेन्यू को, इसकी मीटिंग्स की वेन्यू को कैसे देखता है, वो अपने आवाम को कैसे समझाएंगे कि हाँ हम इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक चीन की बात है तो लद्दाख में जैसे कि मेजर जनरल सिंह ने बताया कि लद्दाख हमारे चीन के लिए एक विवादित मामला है, और चीन को भी इसमें परेशानी ये होगी कि अगर लद्दाख में होता है, हो सकता है चीन वहाँ पर होने वाली मीटिंग्स में न पार्टिसिपेट करे, लेकिन चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी समिट का बहिष्कार कर दे जैसा कि पाकिस्तान सोच रहा है। अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता भी है तो चीन बहिष्कार पूरी समिट का नहीं करेगा, क्योंकि चीन ने अभी हाल में ही उसकी प्रेसिडेंसी खत्म की है पिछले साल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है। और एक चीज और ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास।